हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल इडियम्स के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज और हम हाजिर हैं आपके सामने 10 एनिमल इडियम्स लेकर के, जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में बहुत मदद दे सकती है। आप उनका यूज़ कीजिए डेली डे टू डे कन्वर्सेशन में। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉल ऑफ द डॉग्स। कॉल ऑफ द डॉग्स मीन्स, एक मिनट में आपसे स्केच का यूज़ करता हूँ। टू स्टॉप थ्रेटनिंग और चेजिंग हाउंडिंग समवन। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब किसी का पीछा करना बंद कर देना, किसी को सताना बंद कर देना, किसी को परेशान करना बंद कर देना। इसमें देखिए, थ्रेटनिंग यानी धमकी देना, चेजिंग पीछा करना, और हाउंडिंग परेशान करना, ये चीज़ें बंद कर देना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, किसी का पीछा करते हैं, किसी को तंग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस डिसाइडेड टू कॉल द डॉग्स ऑफ एंड स्टॉप हंटिंग फॉर द मैन। यहाँ पे पुलिस का एग्जाम्पल दिया है कि पुलिस किसी आदमी की हंटिंग कर रही थी, तलाश रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया टू कॉल ऑफ द डॉग्स, यानी उसको बंद करना, ढूंढना। हो सकता है उनकी ज़रूरत पूरी हो गई हो। सो कॉल ऑफ द डॉग्स यानी परेशान करना बंद कर देना, पीछा करना बंद कर देना, धमकियाँ देना बंद कर देना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ए कैश काउ। कैश काउ हिंदी में भी एक कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। यानी एक ऐसा बिजनेस, ऐसा काम जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मनी मिल रहा हो, तो हम क्या देते हैं, इट्स ए कैश काउ फॉर मी। ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक्स मच मनी, यानी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिससे हमें बहुत ज़्यादा मनी मिलती हो। आवर न्यू बिजनेस इज ए कैश काउ, वी आर मेकिंग मच मनी नाउ। हमारा जो नया बिजनेस है वो एक कैश काउ है, अब हमें बहुत सारा धन मिल रहा है, अच्छा धन कमा रहे हैं। ओके, सो मैं दुआ करूँगा अभी आपको भी कोई कैश काउ मिल जाए। नेक्स्ट, बाय शैंक्स मेयर। बाय शैंक्स मेयर, मेयर होती है घोड़ी, शैंक की मेयर पर। तो हम कहते हैं ना 11 नंबर गाड़ी पर, तो वो अंग्रेज लोग कहते हैं शैंक्स मेयर पर, कि कैसे आए हो, आई हैव कम हेयर बाय शैंक्स मेयर, यानी बाय फुट, पैदल। आई केम टू द मीटिंग बाय शैंक्स मेयर, मैं मीटिंग में शैंक्स मेयर पर आया हूँ। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस यानी कॉमन सेंस। तो आप कॉमन सेंस की बजाय कहते ना, अरे भाई थोड़ा सा हॉर्स सेंस तो रखो, तो सामने वाला सोचेगा पता नहीं कौन सी सेंस की बात कर रहे हो, तो आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग। द बॉय डज नॉट हैव एनी हॉर्स सेंस एंड ऑफन मेक्स द रॉन्ग डिसीजन। तो लड़के का कोई कॉमन सेंस नहीं था, हॉर्स सेंस यानी कॉमन सेंस नहीं था, और ज़्यादातर वो गलत डिसीजन करता था। नेक्स्ट स्लाइड, लोडेड फॉर बेयर। तो इसका इस्तेमाल जब करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। डोंट टॉक टू मी, आई एम लोडेड फॉर बेयर, मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा है। सो इट मीन्स वेरी एंग्री। द मैन वॉज लोडेड फॉर बेयर व्हेन ही वेंट टू सी द सुपरवाइज़र, वेंट इन टू सी द सुपरवाइज़र। तो आदमी बहुत गुस्सा था, द मैन वॉज लोडेड फॉर बेयर, जब वो सुपरवाइज़र को देखने गया। ओके, याद रहेगी। मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस, अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी, मिसचीफ। अनएथिकल, अनैतिक, और इलीगल यानी गैर कानूनी एक्टिविटी, ऐसा कोई काम करना जो अनैतिक हो या गैर कानूनी हो और उसमें हम पैसा बनाएं, तो हम कहते हैं मंकी बिजनेस। सो आई विल एडवाइज यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ मंकी बिजनेस, कि किसी भी तरह के मंकी बिजनेस में आप इन्वॉल्व मत होइए, अच्छे काम करिए जिससे आपका समाज में नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े। नो मंकी बिजनेस। द बॉय शुड स्टॉप द मंकी बिजनेस एंड डू द जॉब करेक्टली। बॉय को, लड़के को मंकी बिजनेस छोड़ देना चाहिए और अपना जॉब करेक्टली करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मंकी ऑन वंस बैक। फिर मंकी आ गया, लेकिन ये है वंस बैक यानी पीठ के पीछे। अगर पीठ के पीछे मंकी होता है तो इसका मतलब कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। मीनिंग, सीरियस प्रॉब्लम दैट स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल एट समथिंग। सीरियस प्रॉब्लम जो किसी को आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा करे। 7 games विदाउट स्कोरिंग ए गोल वॉज ए मंकी ऑन द बैक ऑफ द फेमस सॉकर प्लेयर। कि 7 गेम उसने खेले और बिना कोई गोल किए, तो वो उसके लिए मंकी हो गया था उसकी पीठ पर। क्योंकि जब तक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है खिलाड़ी की, तो आगे फिर उसको टीम में रखना मुश्किल हो जाता है, तो वो उसके लिए बड़ी समस्या हो गई थी। 7 games विदाउट स्कोरिंग एनी गोल्स वॉज ए मंकी ऑन हिज बैक। सो आई होप देयर इज़ नो मंकी ऑन योर बैक, एंड आई प्रे गॉड दैट देयर शुड बी नो मंकी ऑन योर बैक। तो आपकी बैक पर कोई मंकी ना हो, मैं भी ये होप करता हूँ। पुट ऑन द डॉग। पुट ऑन द डॉग,
डॉग पहन लेना, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग है ये, टू ड्रेस और एंटरटेन इन ए लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट मैनर, कि एक एक्स्ट्रावेगेंट मैनर में बहुत ही खर्चीले ढंग से कपड़े पहनना या अपने आप को पेश करना, जितनी आपकी औकात नहीं है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट मैनर में दूसरों को दिखाना, यानी बहुत ज़्यादा दिखावा करना। पुट ऑन द डॉग, सो वी शुड नेवर पुट ऑन द डॉग, हमें कभी भी डॉग को पहनना नहीं चाहिए, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, वी पुट ऑन द डॉग फॉर माई पेरेंट्स व्हेन दे केम टू विजिट अस, जब मेरे माँ बाप हमारे को मिलने आए तो हमने, वी पुट ऑन द डॉग्स, यानी हमने उनको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शाही ठाट बाट दिखाए, कि हमने उनको ये शो किया कि हमारे पास बहुत पैसा है, अच्छे से कपड़े पहने होंगे, अच्छे से घर को सजाया होगा। सो पुट ऑन द डॉग मीन्स दिखावा करना। ए रैट रेस, ए रस्ट एंड confusing वे ऑफ लिविंग दैट डज नॉट सीम टू हैव ए पर्पज़, यानी बहुत ही भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसमें पैसा कमाने के चक्कर में हम अपना आराम, अपनी जो उद्देश्य हैं जीवन के मुख्य मुख्य, वो भूल जाते हैं। ए रैट रेस, ये चूहे की दौड़। माई अंकल इज़ टायर्ड ऑफ बींग इन द रैट रेस एवरी डे, तो मेरे अंकल उस रैट रेस से परेशान हो गए हैं। ही प्लान्स टू क्विट हिज जॉब सून एंड डू समथिंग एल्स, तो अपना जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं और कुछ और करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस जॉब में बहुत भागा दौड़ी हो, खुद के लिए समय ना मिल रहा हो, परिवार के लिए समय ना मिल रहा हो, तो ऐसे जीवन में फिर क्या फ़ायदा कि पैसे कमाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाएं। उस रैट रेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो आई विल एडवाइज यू टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रैट रेस एंड एंजॉय द लाइफ। A shaggy dog story, the last idiom of this lesson. A shaggy dog story, a long and often pointless story that is told as a joke. तो एक लंबी सी पॉइंटलेस स्टोरी जो हंसाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए सुनाई जाती है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे आजकल कई ऐसी स्टोरीज मिल जाती है कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और लास्ट में कहता है कि भाई मैं तो टाइम पास कर रहा था, आपको अगर कोई इसका निचोड़ मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तो बड़ा फिर गड़ गुस्सा आता है, हंसी भी आती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक शेगी डॉग स्टोरी है। एंड्स इन ए सिली और अनएक्सपेक्टेड वे, और उसका एंड हमेशा सिली होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, हमने सोचा नहीं होता है ऐसा होगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी शेगी डॉग स्टोरी अबाउट हाउ ही लॉस्ट हिज बाईसाइकिल, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक शेगी स्टोरी सुनाई, किस तरह से उसने बाईसाइकिल खो दी। तो आप भी इसका कई मामलों में यूज़ कर सकते हैं कि यस्टरडे आई रेड ए शेगी डॉग स्टोरी एंड आई फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, और आई फेल्ट वेरी हैप्पी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें अच्छा भी लगता है कि अच्छा परेशान किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी 10 ईडियम हमारी आज की। एक बार फिर से वीडियो देखिए आप, इसको याद करने के लिए 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। एंड देन ट्राई टू यूज़ इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में डेली डे टू डे लैंग्वेज में इस्तेमाल करना सीखिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।